शॉर्ट्स एक्सप्लेनर प्रेजेंट मॉन्स्टर हंटर। कहानी शुरू होती है तो हमें बताया जाता है कि ये पूरी तरह मुमकिन है कि हमारे सोच के परे एक नई दुनिया छिपी हुई है जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते, और वो है एक नई दुनिया। अब हमें उसी नई दुनिया में एक रेगिस्तान के ऊपर एक जहाज को जाते हुए दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे वॉरियर्स और उनका उस्ताद मौजूद होता है। उनके उस्ताद उन्हें नई दुनिया में मॉन्स्टर से लड़ना और उनसे कैसे बचना है यह सब चीजें सिखाता है। एक दिन उनके जहाज पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो पूरे जहाज को तबाह करने लगता है, साथ ही वो वॉरियर्स को भी मारने लगता है। वॉरियर्स का उस्ताद मॉन्स्टर से जहाज को बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो जहाज को नहीं बचा पाता और तभी जहाज के एक वॉरियर हंटर नीचे गिर जाता है। खुशनसीबी से वो बच तो जाता है लेकिन वो देखता है कि उसका जहाज उससे काफी दूर जा चुका है। अब हमें असली दुनिया यानी कि हम इंसानों की दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ सोल्जर अपनी फीमेल कैप्टन के साथ अपने खोए हुए साथियों को ढूंढ रहे होते हैं। कैप्टन को रेडियो पर एक सिग्नल मिलता है कि उनके कुछ साथियों को यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कुछ अजीब दिखा है। कैप्टन अपने साथी सोल्जर के साथ वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ पत्थर मिलते हैं जिनके ऊपर अजीब चीजें लिखी हुई होती है और जो कि उनके समझ में भी नहीं आ रही होती है। अब वो जमीन पर अपने खोए हुए साथियों की गाड़ियों के निशान देखते हैं, लेकिन हैरत की बात तो ये होती है कि उन्हें दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही होती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके सोल्जर यहाँ से आगे कहाँ गए। मगर तभी वो सब देखते हैं कि उनके तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है जिसे देखकर वो भागने लगते हैं, मगर वो लोग तूफान की चपेट में आ जाते हैं और वो पत्थर जिन पर कुछ अजीब लिखा हुआ था उनमें से बिजली कड़कने लगती है जिसकी वजह से सोल्जर्स की गाड़ी एक गड्ढे में गिर जाती है और वो लोग नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या और वो लोग ये कौन सी जगह पर आ गए हैं। तभी उनकी कैप्टन देखती है कि जिन खोए हुए सोल्जर्स को वो लोग ढूंढ रहे थे वो लोग सबके सब उनके सामने मरे हुए पड़े होते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि वहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़े का निशान नहीं होता और न ही कोई ऐसा हथियार जिनसे उनकी मौत हुई हो। कैप्टन और उनके साथी कंफ्यूज होने लगते हैं और वो सोचते हैं कि खड़े खड़े हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का स्केलेटन दिखता है जिसे देखकर ये सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसी जगह पर हम हंटर को भी देखते हैं जो कि शुरुआत में जहाज से गिर गया था। वो हंटर स्केलेटन पर तीर मारकर सोल्जर्स को ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर खतरा है। मगर वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही रेत में से एक मॉन्स्टर निकलकर उन पर हमला कर देता है। वो लोग जान बचाकर अपनी जीप से वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। वो उनकी एक जीप को टक्कर मारता है और उन्हें मार देता है, मगर एक सोल्जर बच जाता है और वो कैप्टन की जीप में चढ़कर अपना जान बचा लेता है। मॉन्स्टर फिर से उनके पीछे पड़ जाता है और अब की बार वो कैप्टन की जीप को टक्कर मारता है और अपने दांतों से एक सोल्जर को मार देता है, मगर वो सोल्जर मरते मरते बम से भरी बेल्ट को मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कैप्टन अपने बाकी साथियों को लेकर एक केव में घुस जाते हैं और वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि केव में एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर इन पर अटैक करने वाला होता है जो कि दिखने में बहुत खौफनाक होता है। वो मॉन्स्टर कैप्टन को पकड़ लेता है और उसे जख्मी कर देता है। तभी एक सोल्जर उस पर गोलियों की बौछार कर देता है जिससे स्पाइडर मॉन्स्टर गुस्सा होकर कैप्टन को छोड़ देता है। अब वो मॉन्स्टर अपने बाकी साथियों को भी बुला लेता है। कैप्टन के साथी कैप्टन को जख्मी हालत में देखकर ये सोचते हैं कि शायद कैप्टन मर चुकी है, जिससे वो कैप्टन को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक एक कर स्पाइडर मॉन्स्टर उन्हें मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अकेली बेहोश होकर कैब में पड़ी होती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो स्पाइडर मॉन्स्टर कैप्टन को पकड़कर एक अजीब जगह पर कैद कर देती है। कैप्टन जब उसकी कैद से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारी हड्डियां और गंध है। तभी कैप्टन को वहाँ अपने बाकी साथियों की डेड बॉडी भी दिखती है जिसे देखकर कैप्टन समझ जाती है कि अब वो अकेली है। फिर वो यहाँ से बचकर निकलने के लिए एक सोल्जर के बैग से फ्लेयर निकालती है और उसे जलाकर स्पाइडर मॉन्स्टर के कैब से बाहर आ जाती है।
क्योंकि कैप्टन समझ चुकी थी कि यह स्पाइडर मॉन्स्टर उजाले से डरती है। अब कैप्टन फिर से चलते चलते रेगिस्तान में आ जाती है, जहां उसे वो जहाज दिखता है जो कि कहानी की शुरुआत में मॉन्स्टर की वजह से तबाह हो चुका था। लेकिन तभी वहां पर हंटर आ जाता है और वो उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। वो कैप्टन को पकड़कर एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर वो काफी समय से रह रहा है। अब रात हो जाती है और वो लोग वहां पर बहुत हिफाजत के साथ रहते हैं, क्योंकि रात में ही सारे स्पाइडर मॉन्स्टर शिकार के लिए बाहर निकाला करते थे। जब सुबह होती है तो हंटर कैप्टन को चट्टानों के ऊपर ले जाता है, जहां से उसे तूफान साफ साफ दिखता है। कैप्टन तूफान को देखकर सोचती है कि कैसे वो तूफान के जरिए इस नई दुनिया में आई है। शायद वैसे ही वो इस तूफान के जरिए अपनी असली दुनिया में भी जा सकती है। लेकिन ये काम बहुत ही मुसीबत भरा था, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान की रेत के अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो घूम रहा होता है और उसी मॉन्स्टर ने उनके सोल्जर्स और हंटर के जहाज को भी तबाह किया होता है, जिससे हंटर और कैप्टन समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ से ही बच सकते हैं और अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। अब वो दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे उस मॉन्स्टर को मारा जाए। हंटर कैप्टन को बताता है कि एक मॉन्स्टर ही दूसरे मॉन्स्टर को मार सकता है और वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा जहरीला है, जिसके एक डंक में ही इतना जहर है कि वो उस रेत वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी है। तो हमें कैसे भी उन स्पाइडर मॉन्स्टर का एक डंक चाहिए। अब हंटर स्पाइडर मॉन्स्टर का डंक पाने के लिए कैप्टन को एक आइडिया बताता है कि देखो, जब रात होगी ना तो तुम वहाँ जाना और स्पाइडर मॉन्स्टर को किसी तरह केव से बाहर लाना। उसे हम एक ट्रैप में फंसाएंगे, क्योंकि मैं पहले से ही एक ट्रैप बनाकर वहाँ पर सेट कर दूंगा और जैसे ही स्पाइडर मॉन्स्टर केव से बाहर आएगा वो उस ट्रैप में फंस जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। कैप्टन ठीक वैसे ही करती है, जिससे स्पाइडर मॉन्स्टर उनके जाल में फंस जाता है और हंटर एक बड़े से चाकू से उसका एक डंक काट लेता है। वो लोग उसे लेकर अपने अड्डे पर आ जाते हैं। हंटर अपने अड्डे पर आकर स्पाइडर मॉन्स्टर की डंक से सारा जहर निकाल लेता है और सुबह होने पर हंटर कैप्टन को सिखाता है कि कैसे मॉन्स्टर्स का मुकाबला किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उसी टूटे हुए जहाज पर जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान लेकर उस बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। रेगिस्तान में आते ही उन्हें कुछ हलचल करने पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर देख लेता है। तभी हंटर एक तीर लेता है और उस पर स्पाइडर मॉन्स्टर का जहर लगा देता है। वो उस तीर को बड़े मॉन्स्टर की आंख पर मारता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को उस आंख से धुंधला दिखने लगता है और उसी दौरान हंटर उसके सर में एक बड़े चाकू से अटैक करता है, मगर वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से हंटर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी कैप्टन हंटर का वही चाकू मॉन्स्टर के सर में घुसा देती है और उसे जान से मार देती है। दूसरी तरफ अब हंटर को भी होश आ जाता है और अब वो दोनों उस टावर की तरफ जाते हैं, जिससे कि वो अपनी दुनिया में जा सकते हैं। काफी ज्यादा चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर काफी हरियाली के साथ साथ पानी भी होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात होती है कि वहाँ पर खाने पीने की चीजें और छोटे छोटे जानवर भी होते हैं जो बिल्कुल शांत मिजाज के थे, जिसकी वजह से इन दोनों को बिल्कुल भी खतरा नहीं होता। अब ये दोनों यहाँ पर खाना खाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि अगली सुबह वो यहाँ से टावर की तरफ जाएंगे। रात होते ही ये सो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है, जिससे कि ये लोग उठ जाते हैं। असल में वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो अपने मुंह से आग निकालकर सब कुछ तबाह कर रहा होता है। ड्रैगन की नजर किसी तरह इन दोनों पर भी पड़ जाती है और वो इन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वॉरियर्स का उस्ताद आ जाता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वॉरियर्स का उस्ताद अपने साथियों के साथ आया होता है, जिससे वो हंटर और कैप्टन को बचा लेता है। फिर वो वॉरियर्स का उस्ताद कैप्टन को इस नई दुनिया के बारे में बताता है कि कुछ इंसानी लोग ने इस नई दुनिया में आने जाने के लिए एक टावर बनाया, ताकि वो इस टावर के जरिए दोनों दुनिया में आना जाना कर सकें। लेकिन उन्होंने इसी टावर की हिफाजत करने के लिए ये सब मॉन्स्टर बनाए थे। लेकिन ड्रैगन जो हमेशा टावर के पास रहकर उसकी हिफाजत करता है, वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसे मारना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि ड्रैगन मॉन्स्टर ही इस नई दुनिया में सबसे खतरनाक और ताकतवर है। लेकिन जब तक टावर को बनाने वाले को एहसास हुआ कि उन्होंने ये बहुत गलत मॉन्स्टर बना दिए, तब तक वो लोग भी मारे जा चुके थे और उनमें से जो भी लोग बचे उन्होंने
उन्होंने यही सोचा कि वो मॉन्स्टर को जान से मारकर इस नई दुनिया को खूबसूरत और महफूज रखेंगे। और हम वॉरियर्स का भी यही काम है। हम भी यही चाहते हैं कि टावर को बंद कर दें, जिससे असली दुनिया का कोई भी इंसान तूफान की चपेट से इस दुनिया में ना आ सके और ना ही यहाँ का कोई मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में जा सके। लेकिन वो उस्ताद कैप्टन की मदद भी करना चाहता है ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। अगले दिन यह तीनों सारे वॉरियर्स के साथ टावर के पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि टावर के चारों तरफ काफी ज्यादा लावा है। और तभी वहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है, जो कि वॉरियर्स को अपने मुंह की आग से जलाने लगता है। सभी वॉरियर्स, उनका उस्ताद, हंटर और कैप्टन मिलकर ड्रैगन पर काफी अटैक करते हैं, लेकिन ड्रैगन पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि टावर का वह एरिया जिससे दोनों दुनिया में आया जाया जा सकता है, वह ड्रैगन की आग की वजह से एक्टिव हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए कैप्टन उस रास्ते पर जंप लगाने लगती है, लेकिन ड्रैगन उस पर अटैक करता है और आग फेंकने लगता है। लेकिन खुशनसीबी से कैप्टन उस रास्ते से अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। कैप्टन अपनी दुनिया में आते ही देखती है कि कुछ सोल्जर्स उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, और जैसे ही सोल्जर्स कैप्टन को देखते हैं वो उसे उठाकर अपने साथ ले आते हैं। वो कैप्टन से पूछते हैं कि बाकी के सोल्जर कहाँ हैं, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर के सामने वही तूफान आ जाता है और उस तूफान में ड्रैगन मॉन्स्टर भी होता है। दरअसल कैप्टन के साथ उसके पीछे पीछे ड्रैगन इस दुनिया में आ गया होता है। ड्रैगन इंसानी दुनिया में आते ही हेलीकॉप्टर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन कैप्टन हेलीकॉप्टर से बाहर आती है और बच जाती है, लेकिन ड्रैगन मॉन्स्टर अभी भी उसके सामने था। मगर आखिर वो एक कैप्टन थी, तो वो मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं डरती और उसका मुकाबला करने लगती है। कैप्टन नोटिस करती है कि जब ड्रैगन अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह में हवा जाने की वजह से एक गैस बनती है, जिससे वो आग बनाकर उसको बाहर फेंकता है। और कैप्टन इसी चीज का ही फायदा उठाते हैं। जब वो ड्रैगन मुंह खोलकर हवा अंदर ले रहा होता है तो तब उसकी मुंह में गैस बन रही होती है कि तभी कैप्टन एक एरो पर आग लगाकर उस ड्रैगन के मुंह में फेंक देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह में और पूरे गले में आग फैल जाती है और ड्रैगन खुद इसी आग में तड़पने लगता है, क्योंकि यह आग उसकी खुद की बनाई आग नहीं होती है। और कैप्टन समझने लगती है कि शायद उसने ड्रैगन को मार दिया और इस वजह से वो खुश होने लगती है। लेकिन ड्रैगन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कैप्टन पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हंटर भी वहाँ पर आ जाता है और एक एरो के साथ एक बम लगाकर ड्रैगन पर वार करता है। एरो सीधा ड्रैगन के गले पर जाकर लगता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ड्रैगन की पूरी बॉडी पर आग लग जाती है और वो यहाँ तड़प तड़प कर आखिर मर ही जाता है। अब हंटर और कैप्टन काफी खुश होते हैं कि इन दोनों ने मिलकर ड्रैगन को मार दिया और अब हम अपनी दुनिया में वापस आ ही गए। लेकिन फिर तभी वो देखते हैं कि एक और तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि नई दुनिया से फिर कोई मॉन्स्टर आ रहा है। कैप्टन कहती है कि हमें जल्द से जल्द वो रास्ता बंद करना होगा और तभी एक मॉन्स्टर तूफान से निकलता है, जिस पर वो तीनों मिलकर अटैक करने जा ही रहे होते हैं कि तभी उन पर एक आदमी नजर रख रहा होता है। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है, जिसके बाद हम सबको यही सस्पेंस रह जाता है कि अगली कहानी